हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा हम पढ़ रहे थे समाव्यवता आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी कर रहे थे। उसमें हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था बेटा। उसमें से कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। ठीक है। उसमें कुछ उसके टाइप्स ऑफ आइसो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था बेटा। जो हमारी संरचनात्मक समाव्यवता होती है उसके कुछ प्रकार थे, उनके बारे में प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ठीक है। आज बेटा इसका ही नेक्स्ट पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आईआईटी जेईई और नीट के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं बेटा। वो है टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म बेटा जिसे हम क्या कहते हैं, चलाव्यवता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? चलाव्यवता कहते हैं। चलाव्यवता। इस चलाव्यवता के बारे में डिस्कशन करना है बेटा हमें। ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे बेटा। इस वीडियो में हम पूरी जो टोटोमेरिज्म है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं बेटा, कैसे हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक है, वो टोटोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा, क्या होना चाहिए बेटा, क्या उसके एप्लीकेशंस होते हैं, उनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो देखो बेटा, फर्स्ट में हम देखते हैं टोटोमेरिज्म क्या होती है बेटा। ये चलाव्यवता है, टोटोमेरिज्म है, ये क्या होती है, किसने इंट्रोड्यूस किया, इसके बारे में तो हम चलाव्यवता के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं बेटा। चलाव्यवता के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। चलाव्यवता जो बेटा ये टोटोमेरिज्म होती है, इसे सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो एक लार नामक साइंटिस्ट थे बेटा, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। क्या कहते हैं बेटा वो कि किसके कारण, वही सेम है बेटा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है। ये टोटोमेरिज्म में भी क्या होता है बेटा, वो कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक जो यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके अणु सूत्र समान होते हैं बेटा। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफरेंट, डिफर क्या होता है बेटा? तो हम कह रहे हैं इसमें किसका डिफरेंट होता है कि जो एटम होता है बेटा, पॉलीवेलेंट एटम है, इन कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें पॉलीवेलेंट जो एटम होते हैं, पॉलीवेलेंट एटम बेटा जिनमें 2 और मोर वैलेंसी होती है, एटम में रिप्रेजेंट करते हैं। से बाईवेलेंट देखा था, पॉलीवेलेंट होते हैं। उनमें जो हाइड्रोजन एटम होता है बेटा, वो हाइड्रोजन एटम क्या करता रहता है, हाइड्रोजन एटम मूव करता है बेटा। मूव कैसे करता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यहां पर क्या होता है, किसके कारण जनरेट होती है बेटा ये टोटोमेरिज्म? तो इस एक्टिव हाइड्रोजन के कारण, एसिडिक हाइड्रोजन के कारण जनरेट होती है। तो ये चलाव्यवता है क्या बेटा? चलाव्यवता टोटोमेरिज्म होती है अराइज ड्यू टू रैपिड ऑसिलेशन। बेटा रैपिड ऑसिलेशन होता है इसका, वन एटम टू अनोदर एटम में बेटा, ऑफ एन एटम यूजुअली हाइड्रोजन लिया जाता है बिटवीन टू पॉलीवेलेंट एटम इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है। कैसे होता है सर? हम कहें बेटा ये चलाव्यवता है क्या, तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन किसका बेटा, कोई भी हमारे पास हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन का जो यहां से कहीं स्थानांतरण कहें, ट्रांसफर कहें, वो कहां हो जाता है, कोई दो मॉलिक्यूल होते हैं, दो अणु होते हैं, उनके बीच में किसी परमाणु पर, अणु पर हो जाता है। ठीक है। उसका मतलब मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, परंतु जो हम कह रहे हैं हाइड्रोजन तथा बेटा जो सिग्मा आबंध होता है, सिग्मा आबंध होता है, पाई आबंध होते हैं, उनका क्या हो जाता है बेटा, यहां पर स्थानांतरण हो जाता है। कि पाई बॉन्ड है, हाइड्रोजन जा रहा है एक जगह, सिग्मा बॉन्ड भी क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। कैसे होता है? जैसे लाइक एग्जाम्पल है बेटा, हमारे पास में यहां से CH3, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है। इसमें देखें बेटा ये CH3 लिखा हुआ है हमारे पास, इस CH3 को लिखें हम तो हमने CH ये हाइड्रोजन लिखे बेटा। कोई भी एटम होता है उसके बेटा एडजेसेंट जो कार्बन होता है, निकटवर्ती जो कार्बन होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, अल्फा कार्बन कहते हैं सर। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। और उस पर जो प्रेजेंट जो भी हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अल्फा हाइड्रोजन।
ये कोई ग्रुप है यहाँ पर, इस ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट जो कार्बन होगा बोथ साइड, बेटा किधर भी साइड हो सकता है, बोथ साइड जो कार्बन होगा उसे हम अल्फा कार्बन कहेंगे, और उस पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उन्हें हम अल्फा हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन भी कहते हैं बेटा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, होता ये है बेटा यहाँ पर कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, कौन है बेटा, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इसका ट्रांसफर हो जाता है बेटा, सिस्टम पढ़ेंगे अलग अलग सिस्टम, अभी हम कह रहे हैं इसका ट्रांसफर हो जाता है, कोई सा भी अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, ये अल्फा हाइड्रोजन किसके पास चला गया बेटा, ऑक्सीजन एटम के पास चला गया, यहां से पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड का ट्रांसफर हो जाता है, वैलेंसी सेम रहती है बेटा, वैलेंसी सेम रहती है, और ये किस में रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं बेटा, साम्य अवस्था में रहते हैं। तो यहां पर है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CHOH, CHOH। ठीक है बेटा, ये कौन सा ग्रुप है, तो बेटा ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ये कौन सा है बेटा, इन और ऑल, इनॉल ग्रुप है बेटा, इन और ऑल, इन और कौन सा है बेटा, ऑल, जिसे हम इनॉल ग्रुप कहते हैं, इनॉल एक ग्रुप है बेटा, ये इनॉल। तो ये जो एल्डिहाइड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इनॉल में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, हम कह रहे हैं यहां से कोई ग्रुप है अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड टू कार्बोनिल, कार्बन इज एक्टिव हाइड्रोजन। बेटा कार्बोनिल जो भी हमारे पास ग्रुप होता है उन पर जो अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होता है, हम कहें बेटा एडजेसेंट कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है उसे हम एक्टिव हाइड्रोजन, या बेटा इसे हम कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसी में हम इसको आगे बढ़ाएं बेटा, तो इट इन्वॉल्व सिग्मा बॉन्ड शिफ्टिंग। क्या होता है बेटा, जो सिग्मा बंध होता है उसका स्थानांतरण होता है बेटा, किसका, सिग्मा बंध का, सिग्मा बंध का स्थानांतरण होता है, शिफ्टिंग होती है बेटा, सिग्मा बंध का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण हो रहा है बेटा। ठीक है, ट्रांसफर हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है इसकी। अब कहां पर हो रही है, तो देखो बेटा जो ये टोटोमेरिज्म होती है इसे डेमोस्ट्रोपिज्म भी कहते हैं हम। जो टोटोमेरिज्म है, जो चला व्यवता है, चला व्यवता टोटोमेरिज्म होती है, ये दो वर्ड होते हैं उनसे मिलकर बनी है बेटा, इसे हम डेमोस्ट्रोपिज्म भी कहते हैं बेटा, इसे डेमोस और ट्रोपिज्म दो वर्ड होते हैं इनसे मिलकर बनी है। डेमोस मीन्स बेटा यहां पर नाम लिया जाता है आबंध, और आबंध कौन सा होता है, वो सिग्मा आबंध होता है बेटा, बॉन्ड, बॉन्ड, और वो बॉन्ड कौन सा है यहां पर बेटा, तो वो होता है सिग्मा बॉन्ड। मीन्स ट्रोपिज्म होती है बेटा शिफ्टिंग, यहां से यहां पर शिफ्टिंग हो रही है, इसकी शिफ्टिंग हो रही है बेटा, स्थानांतरण हो रहा है, तो दो वर्डों से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, टोटोमर रिमेन इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, यही बात कही थी बेटा हमने यहां पर कि किस में रहते हैं, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं बेटा, साम्य में रहते हैं। ये जो टोटोमर बनते हैं ये बोथ क्या है बेटा, दोनों ये टोटोमर हैं, टोटोमर हैं बेटा, चलावेवी हैं, ये टोटोमर हैं। तो एक दूसरे के साथ किस में रहते हैं, तो ये सर किस में रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं बेटा, जो चलावेवी होते हैं, ये जो चलावेवी हैं सर, ये चलावेवी एक दूसरे के साथ, चलावेवी एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ किस में रहते हैं बेटा, साम्य में रहते हैं, साम्य में रहते हैं, तो ये साम्य में रहते हैं एक दूसरे के साथ। मोर स्टेबल आइसोमर इज प्रेजेंट इन हायर कॉन्सेंट्रेशन। बेटा हम कोई केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है बेटा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। यहां पर भी देखें तो हम एक तरह की रिएक्शन ही हो रही है जिसमें बेटा जो हाइड्रोजन है एक्टिव हाइड्रोजन उसकी शिफ्टिंग हो रही है, सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है। तो एक तरह से एक को रिएक्टेंट माने तो दूसरा क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट होगा। अब इनमें से कौन सा स्टेबल है
बेटा स्टेबिलिटी किसको बताती है, एक तरह से कहें कॉन्सेंट्रेशन को, कॉन्सेंट्रेशन को बताती है कि कौन सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, किसकी सांद्रता ज्यादा है। तो जिसकी सांद्रता ज्यादा होगी, कॉन्सेंट्रेशन मोर होगी, वो क्या होगा बेटा, मोर स्टेबल होगा। यहां पर क्या होगा सर, मोर स्टेबल होगा। हमने कहा अधिक स्थायी आइसोमर कौन होगा, जो अधिक सांद्रता में पाया जाएगा बेटा, अधिक सांद्रता में उपस्थित, अधिक सांद्रता में उपस्थित समावेवी, उपस्थित समावेवी अधिक स्थायी होता है, अधिक स्थायी होता है, अधिक स्थायी होता है, मोर स्टेबल होता है बेटा। मोर स्टेबल कौन सा है, जो हायर कॉन्सेंट्रेशन में पाया जाएगा बेटा, ठीक है। टोटोमेरिज्म इन्वॉल्व इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन। बेटा जो टोटोमेरिज्म होती है ये क्या है, एक तरह की हमें कहें ये जो टोटोमेरिज्म होती है ये इंट्रामोलिकुलर क्या होती है, यहां से इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर मोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होती है बेटा, एसिड बेस रिएक्शन होती है ये, अंतरा अणु के अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है बेटा, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होती है। इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन बेटा कौन सी होती है, अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है, अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होती है, ठीक है। द प्रोसेस कैन बी कैटेलाइज्ड बाय एसिड एज वेल एज बेस, इट इन्वॉल्व्स सिग्मा बॉन्ड शिफ्टिंग। बेटा यहां पर क्या होता है टोटोमेरिज्म में, तो टोटोमेरिज्म में किसकी शिफ्टिंग होती है बेटा, सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। तो ये सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग बेटा किसकी प्रेजेंस में, कोई एसिड कैटेलिस्ट है या फिर कोई बेस कैटेलिस्ट है। बेटा एसिड कैटेलिस्ट है या बेस कैटेलिस्ट है, उनकी प्रेजेंस में होती है। कोई कैटेलिस्ट है बेटा, कोई उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक क्या होते हैं बेटा, इसके बारे में पता होगा। उत्प्रेरक कोई बेटा यहां से कहें तो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, कोई भी केमिकल मैटर होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनमें क्या होता है बेटा, ये कोई केमिकल सब्सटेंस हैं, कोई हमारे पास केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में बेटा उसे किसी भी केमिकल रिएक्शन में डाला जाए तो उस केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है बेटा। केमिकल रिएक्शन में कोई केमिकल सब्सटेंस है जो इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन एंड चेंज। बेटा ये इन्वॉल्व हो रहा है बट इसमें कोई भी चेंजेज नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता। ये क्या करता है, केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज करता है, रेट को चेंज कर देता है। वो क्या होते हैं बेटा, कैटेलिस्ट होते हैं। तो यहां पर एसिड कैटेलिस्ट भी यूज में ले सकते हैं, बेस कैटेलिस्ट भी यूज में ले सकते हैं, ठीक है। किसमें, टोटोमेरिज्म में बेटा। टोटोमेरिज्म जो हो रही है, सिग्मा बॉन्ड की जो शिफ्टिंग हो रही है उसमें एसिड कैटेलिस्ट यूज में ले सकते हैं, बेस कैटेलिस्ट यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये यहां से कह रहा है कि यहां पर हमें हाइड्रोजन बंध की, हाइड्रोजन आबंध की शिफ्टिंग में, हाइड्रोजन आबंध की शिफ्टिंग में क्या काम में ले सकते हैं बेटा, अम्ल या क्षार उत्प्रेरक, अम्ल या क्षार उत्प्रेरक, अम्ल या क्षार उत्प्रेरक काम में लिए जा सकते हैं बेटा। अम्ल उत्प्रेरक भी ले सकते हैं और क्षार उत्प्रेरक भी ले सकते हैं, ठीक है। बताएंगे अभी एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट देखो बेटा, टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म, कि ये जो चलाव्यवता है कितने प्रकार से हो सकती है। चलाव्यवता के प्रकार, चलाव्यवता के प्रकार बेटा अलग अलग तरह से होती है। चलाव्यवता के प्रकार देख रहे हैं हम यहाँ पर, ये चलाव्यवता होती है डिफरेंट टाइप से होती है। सर डिफरेंट टाइप से कैसे होती है, तो देखो बेटा जो सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है वो शिफ्टिंग 1,3 सिस्टम में हो सकती है, 1,2 सिस्टम में हो सकती है, 1,5 सिस्टम में हो सकती है। इनको अलग अलग नाम दिया गया है बेटा।
सिग्मा बॉन्ड की जो शिफ्टिंग होती है उस शिफ्टिंग के बेस पर इनको अलग अलग नाम दिया गया है। पहला है डायड टोटोमेरिज्म बेटा, डेड टोटोमेरिज्म, चला व्यवता है एक। इसमें क्या होता है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है बेटा इसकी शिफ्टिंग 1-2 में होती है। अब सर ये 1-2 क्या है, तो देखो, if the migration take place in between adjacent atom then system is known as diet tautomerism। adjacent atom का मतलब होता है बेटा 1-2 सिस्टम। 1-2 सिस्टम, 1-2 सिस्टम में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है बेटा। 1-2 सिस्टम में हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कहें, सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग कहें, वो होती है। यहां से देखो बेटा HCN होता है, HCN में हम देखें तो ये सिग्मा बॉन्ड होता है। जो H है उसका ट्रांसफर कहां पर हो जाता है बेटा, नाइट्रोजन एटम पर हो जाता है, नाइट्रोजन एटम पर हो जाता है इसका शिफ्टिंग। तो ये क्या बनता है, HNC, साइनाइड और आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन हो रही है। अब 1-2 क्या है सर, 1-2 है बेटा, यहां से 1 है, ये कौन सा है, 2 है। 1-2 सिस्टम पर, 1-2 सिस्टम पर, ये 1-2 सिस्टम पर क्या हो रही है, यहां से हाइड्रोजन की ट्रांसफर हो रहा है। पोलर बॉन्ड होना चाहिए बेटा, ये नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, ये कैसा एक पोलर सिस्टम है। यहां पर HNC की फॉर्मेशन हो जाती है, ये सबसे कम यूज में होता है बेटा। सबसे ज्यादा जो 1-3 और 1-5 सिस्टम होते हैं, 1-3 मीन्स बेटा 1-3 सिस्टम, 1-3 सिस्टम क्या है ये बेटा, हिंदी और इंग्लिश एक ही होती है इसमें। हम कह रहे हैं 1 से 3 में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है, जिससे हम ट्रायड सिस्टम का में ट्रायड टोटोमेरिज्म कहते हैं, जिसे हम 1-3 सिस्टम में बेटा हमने कहा यहां पर 1-3 सिस्टम में क्या हो रहा है, किसी भी कोई भी हमारे पास इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं बेटा, ये 1-2 है, इस 2 से 1 से 2 पर इसका क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। यहां पर देखो बेटा एक कोई कीटो ग्रुप है, एक कोई इनोल बन रहा है उससे, कीटोन ग्रुप फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, तो कीटोन में हमने कहा था कि जो C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल जो ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं बेटा, कार्बोनिल जो ग्रुप होते हैं, उन कार्बोनिल ग्रुप में दोनों साइड एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, उन्हें हम क्या कह रहे हैं बेटा, यहां से कीटोन ग्रुप कह रहे हैं, कीटोन ग्रुप कह रहे हैं। तो इनमें किसका ट्रांसफर होता है बेटा, एक 1-3 सिस्टम, एक बेटा 1-5 सिस्टम, इनमें ट्रांसफर होता है। तो देखो इट माइग्रेशन टेक प्लेस बिटवीन फर्स्ट एटम टू थर्ड एटम, किसका बेटा, जो सिग्मा बॉन्ड या हाइड्रोजन की जो शिफ्टिंग होती है वो 1 से 3 में चला जाता है बेटा, 1 पोजीशन से 3 एटम में चला जाता है। सर कैसे जाता है, तो बेटा देखो 1 2 3 में से हम 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बेटा यहां से जो हाइड्रोजन एटम होता है जिसे एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं, हम क्या कहते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं, वो एक्टिव हाइड्रोजन है, कहां पर चला गया बेटा, 1 पोजीशन पर चला गया। हमने कहा है सिग्मा बॉन्ड है उसकी शिफ्टिंग हो जाती है नेक्स्ट एटम में। तो ये 1-3 सिस्टम है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड 1 से यहां से किस पे चला गया, 3 पर, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो गई बेटा, यहां से हाइड्रोजन से किस में जा रहा है, कार्बन से ऑक्सीजन पर जा रहा है। तो ये हाइड्रोजन यहां पर आ गया बेटा, जो पाई बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड था, उसका ट्रांसफर यहां पर आ गया। कीटोन ग्रुप है, यहां से कीटो ग्रुप है, यहां कोई हमने क्या लगा दिया, आर ग्रुप लगा दिया। तो ये कौन सा ग्रुप है बेटा, एक कीटो ग्रुप है। कीटो से किस में बदल रहा है, ये इनऑल, जिसे हम क्या कह रहे हैं, इनोल कह रहे हैं। ये एक दूसरे के साथ किस में होता है बेटा, इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। तो ये जो चला व्यवस्था होती है, इस चला व्यवस्था में बेटा हाइड्रोजन और सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, हाइड्रोजन और सिग्मा आबंध की शिफ्टिंग होती है, ट्रांसफर होता है। कैसे भी हो सकता है बेटा 1-3 सिस्टम में कि 1 से 3 पर चला गया, ठीक है, 3 से 1 पर आ गया। हम कह रहे 1-5 सिस्टम भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी 1-3 सिस्टम है, इसमें जा रहा है कोई भी हमारा जो एटम होता है, हाइड्रोजन एटम होता है, वो कहाँ चला जाता है, 1 से 3 में चला जाता है बेटा, उसे हम 1-3 सिस्टम कह रहे हैं, ठीक है।
1,3 सिस्टम के सर और एग्जाम्पल हो सकते हैं क्या? बेटा हम अभी एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन रिप्रेजेंट करेगा, कौन रिप्रेजेंट नहीं करेगा, किसमें 1,3 सिस्टम होगा, किसमें 1,5 सिस्टम होगा, उनके बारे में देखेंगे। बट हमने अभी कहा है 1,3 सिस्टम है बेटा, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 में किसका ट्रांसफर हो रहा है? हाइड्रोजन और सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें हमने कहा एक स्पेस टोटोमेरिज्म होती है बेटा, मींस बेटा एक पढ़ा जाता है 1,5 सिस्टम, 1,5 सिस्टम कहा जाता है कि जो इफ डिस्टेंस ऑफ माइग्रेशन इज मोर देन 3 एटम देन इट नोन एज स्पेस टोटोमेरिज्म। बेटा एक तरह का 1,5 सिस्टम होता है। 1,5 मींस 5 से हाइड्रोजन किस पे आएगा बेटा? 1 पर आएगा। 5 से हाइड्रोजन 1 पोजीशन पर आएगा, उसे हम क्या कह रहे हैं? 1,5 सिस्टम कह रहे हैं। सर कैसे? बेटा एक एग्जाम्पल गिवन है यहां पर, एक एग्जाम्पल गिवन है। हमने कहा बेटा ये कार्बोनिल है 1 2 3 4 5, इस 5 पर क्या है? हाइड्रोजन। 5 पर क्या है बेटा? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन में जो सिग्मा बॉन्ड है इसकी शिफ्टिंग हो रही है बेटा यहां पर, हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है उसकी शिफ्टिंग हो रही है यहां पर। कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, 5 होती नहीं है बेटा, तो ये अपना जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड उसका ट्रांसफर करता है, आगे पाई बॉन्ड का ट्रांसफर हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा बेटा। जैसे ही आएगा इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये किसकी फॉर्म में निकलेगा बेटा? H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा। तो H पॉजिटिव किसके पास चला जाएगा? इस O नेगेटिव के पास जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा? यहां से फिनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा। किसकी? फिनॉल की फॉर्मेशन। तो 1,5 सिस्टम बेटा 5 पर जो हाइड्रोजन है उसका कहां पर चला जाएगा? 1 पोजीशन पर। हम करें सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा बेटा, आगे शिफ्ट हो जाएगा और आगे रेजोनेंस। अब इसके लिए कंडीशन है 1,5 सिस्टम के लिए बेटा क्या होना चाहिए? रेगुलर रेजोनेंस, रेगुलर रेजोनेंस होना चाहिए बेटा, अनुनाद होना चाहिए। अनुनाद मींस डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बेटा लोन पेयर होने चाहिए, या फिर हम कहें लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो तो वो प्रेजेंट होना चाहिए रेगुलर में बेटा। रेगुलर में कैसे सर? बेटा इस प्रकार से देखो, यहां से ध्यान से, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कोई एटम है ए बी, इनके बीच में हम कहें रेजोनेंस कब होगा बेटा? तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। आगे भी कोई सिस्टम आ रहा है इसी टाइप से, यहां से सी कह दिया तो सिंगल बॉन्ड डी डबल बॉन्ड, यहां पर मान लो ऑक्सीजन होती तो इसमें भी क्या होता बेटा? ये स्पेस टोटोमेरिज्म होती। कौन सी? स्पेस टोटोमेरिज्म होती बेटा। यहां पर डबल बॉन्ड है, ये कोई एटम है हमारे पास, यहां कार्बन है, इसके पास अगर एक्टिव हाइड्रोजन है तो ये भी ट्रांसफर हो सकता था बेटा, यहां पर ये भी ट्रांसफर हो सकता था। ये क्या है? स्पेस टोटोमेरिज्म है। 1,5 सिस्टम, मोर देन 3 एटम्स में माइग्रेशन हो रहा है तो उसे कहते हैं हम स्पेस टोटोमेरिज्म, ठीक है। इसी में देखो हम कह रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ टोटोमेरिज्म। बेटा जो हमने कहा था यहां पर अभी 1,3 सिस्टम वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा चलता है बेटा। 1,5 है जिसमें स्ट्रक्चर बनती है, कॉम्प्लेक्स बनता है, बट जो 1,3 सिस्टम है उस 1,3 सिस्टम के बेटा कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास में। 1,3 सिस्टम है, टोटोमेरिज्म है, जिसमें माइग्रेशन होता है 1 से 3 पोजीशन पर होता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, ठीक है। कैसे सर? कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। बेटा कीटोन का कोई एग्जांपल ले लो, यहां से CH3 C, यहां पर H है, यहां पर H है बेटा, ये C डबल बॉन्ड O, इधर लिखा हमने CH3 या CH2H, CH2H। बेटा इसके लिए इससे पहले हम कंडीशन देखें कि क्या कंडीशंस होती हैं बेटा, क्या शर्तें होती हैं। कंडीशंस ऑफ टोटोमेरिज्म, कंडीशंस ऑफ टोटोमेरिज्म बेटा ज्यादा नहीं, ओनली फॉर 2 कंडीशंस होती हैं इसकी, ओनली फॉर 2 कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं?
कुछ पता लगा होगा बेटा। सबसे पहले तो एक वर्ड बोलते आ रहे हैं हम, कौन सा वर्ड बोल रहे हो बेटा? एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन कब होगा बेटा? तो ये जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है बेटा, जो एडजेसेंट कार्बन होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड में। तो ये जो अल्फा कार्बन है इसके पास क्या होना चाहिए बेटा? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए बेटा। अब ये अल्फा हाइड्रोजन के साथ साथ जो बेटा ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन कैसा होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए बेटा। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसका जो कार्बन का बेटा अल्फा जो कार्बन है उसका संकरण कैसा होना चाहिए? sp3 होना चाहिए बेटा। sp3 का मतलब है बेटा इस कार्बन से ये कार्बन क्या करना चाहिए? 4 सिग्मा बॉन्ड बनाना चाहिए। कितने? 4 सिग्मा बॉन्ड बनाना चाहिए। वो क्या होगा बेटा? उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। मिनिमम क्या बेटा, क्या कह रहे हैं हम? मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए उसके पास। ये sp3 तो है ही, साथ में एक इसके पास एक या ज्यादा मिनिमम 1 तो होना चाहिए। मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बोथ साइड, किधर भी साइड हो सकता है बेटा वो, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? टोटोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, हम कह रहे हैं यहां से कीटो इनोल। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म देखा हमने। कीटो ग्रुप है बेटा, ये एक्टिव हाइड्रोजन इधर भी है, एक्टिव हाइड्रोजन इधर भी है। इनकी स्टेबिलिटी के लिए देखेंगे अभी हम कह रहे हैं ये रिप्रेजेंट करता है बेटा कौन सा सिस्टम बेटा? 1 2 3। 3 पर जो सिग्मा बॉन्ड है वो आगे ट्रांसफर होगा बेटा। तो ये जो पाई बॉन्ड है वो आगे ऑक्सीजन को ट्रांसफर हो जाएगा, और ऑक्सीजन को ट्रांसफर हो गया तो क्या बनेगा बेटा? यहां पर ये बनेगा यहां से CH3। ये कौन आ गया बेटा? CH। यहां पर डबल बॉन्ड COH। ये कौन सा ग्रुप है बेटा? CH3। इधर से शिफ्टिंग भी हो सकती है बेटा। तो अभी हम सिंपल एग्जांपल कहा है हमने, ये कौन सा ग्रुप है सर? तो ये है कीटो। ये कौन सा है बेटा? इन और ऑल। तो क्या बन गया? इनोल। क्या बन गया बेटा? इनोल। ठीक है, दूसरा देखो, इमाइन और कौन सा है बेटा? इनामाइन। ठीक है, इन और अमाइन दूसरा ग्रुप आ जाएगा हमारे पास। इस दूसरे ग्रुप में देखा बेटा हमने, इमाइन क्या होता है? इमाइन क्या होता है? इमाइन देखा होगा बेटा। और इन अमाइन, सर हम अमाइन जानते हैं, अमाइन क्या होता है? NH2 ग्रुप होता है बेटा। कौन सा ग्रुप? RNH2 ग्रुप होता है। उसे हम क्या कहते हैं? एमाइन कहते हैं बेटा। एमीन जिसे हम नाम देते हैं तो वो एमीन ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप है बेटा? एमीन ग्रुप होता है। तो इसमें देखो हम टोटोमेरिज्म में कह रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल है हमारे 1,3 सिस्टम के। उन 1,3 सिस्टम में देखें तो इमाइन, इमाइन का जैसे एग्जाम्पल देखा बेटा हमने, CH2H एक CH3 है, उसके साथ में C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड NH, और यहां पर लिख दिया बेटा आगे कोई ग्रुप जोड़ दिया, मान लो H जोड़ दिया हमने, H जोड़ दिया बेटा। आगे CH3 भी हो सकता है, कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, CH3 ग्रुप जोड़ दें या H जोड़ दिया हमने। ठीक है, अब देखो वही 1,3 सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। 1,3 सिस्टम में क्या है बेटा? 1 2 3। ये कौन सा है? कार्बन के पास वाला अल्फा, इस पर प्रेजेंट अल्फा हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी और क्या बनेगा यहां से बेटा? ये CH2 डबल बॉन्ड N, सॉरी क्या आएगा? C, CH2 डबल बॉन्ड CH। यहां पर कौन है बेटा? N। इसके पास कौन आ गया? H, और एक और H आ गया, RNH2। RNH2 बेटा, RNH2 क्या होता है? एमाइन ग्रुप होता है बेटा। कौन सा? एमीन वाला ग्रुप होता है बेटा, एमीन वाला ग्रुप होता है। बट यहां पर क्या है? इन भी लग रहा है, तो इसे क्या नाम दे दिया बेटा? इनामाइन, इनअमाइन। ठीक है, ये कौन सा हो गया? तो ये जो इमाइन होता है, ठीक है, इमाइन होता है, इमाइन का मतलब बेटा यहां से डबल बॉन्ड NH,
इमाइन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनामाइन में कन्वर्ट हो जाता है। वही 1,3 सिस्टम के एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट नाइट्रोसो एंड ऑक्जाइम। नाइट्रोसो क्या होता है बेटा, एन डबल बॉन्ड ओ होता है, एन डबल बॉन्ड ओ होता है। जैसे लाइक एग्जांपल है बेटा हमारे पास ये CH2H लिखा, यहां से एन डबल बॉन्ड ओ, ये कौन सा ग्रुप है, तो ये नाइट्रोसो ग्रुप है बेटा। वही 1,3 सिस्टम है, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी तो ये पाई बॉन्ड भी शिफ्ट हो जाएगा, रेजोनेंस होगा बेटा। इक्विलिब्रियम पर जो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड एन, यहां पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा बेटा, OH डबल बॉन्ड NOH जो ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्जामाइन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑक्साइम ऑक्जाइम कहते हैं बेटा। तो ये कौन सा ग्रुप है, तो ये नाइट्रोसो ग्रुप होता है, नाइट्रोसो ग्रुप होता है बेटा। तो ये कौन सा है यहां पर है, तो ये ऑक्जाइम ग्रुप होता है बेटा, ऑक्जाइम ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है। ये किसके हैं बेटा, कुछ एग्जाम्पल हैं टोटोमेरिज्म के, 1,3 सिस्टम के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखो बेटा, इसी में कंडीशंस हमने बता दी बेटा, क्या कंडीशंस होती हैं, तो बेटा दो ही कंडीशन है। पहली sp3 क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए बेटा। ठीक है, अल्फा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। सर दूसरी कंडीशन, तो बेटा दूसरी कंडीशन अभी बताई थी, वो जो अल्फा कार्बन है उसके पास मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। वो क्या होता है बेटा, टोटोमेरिज्म शो करता है। क्या करता है, टोटोमेरिज्म शो करता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखें बेटा, कुछ एग्जाम्पल देखें। उन एग्जाम्पल में हमको बताना है कि कौन टोटोमेरिज्म शो करेगा बेटा और कौन टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, उसके बारे में देखना है हमको। ठीक है, उसके कुछ कौन सा टोटोमर बना रहा है उसमें देखो। हमने देखा बेटा यहां पर फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, ये कोई एक स्ट्रक्चर बना दी हमने साइक्लोहेक्सेन और इसमें लगा दिया डबल बॉन्ड O। सेकंड एग्जाम्पल लिखा बेटा हमने, यहां पर एक सेकंड एग्जाम्पल लिख दिया डबल बॉन्ड O। थर्ड एग्जाम्पल लिखा, ये कोई ग्रुप बना दिया हमने यहां पर और इसमें जोड़ दिया बेटा, जैसा अभी बनाया था इसमें जोड़ दें हम यहां पर डबल बॉन्ड O, इन्हीं में बनाए। और देखेंगे बेटा एग्जाम्पल, अभी देखते हैं हम यहां से कि किस में कौन सा सिस्टम पाया जा रहा है। ये बेटा कार्बोनिल ग्रुप एक कीटोन ग्रुप है, इसके पास वाला अल्फा, इसके पास वाला अल्फा, इस अल्फा पर क्या होंगे बेटा, सिंगल बॉन्ड है इसलिए 2 हाइड्रोजन होंगे। इस पर भी कितने होंगे बेटा, 2 हाइड्रोजन होंगे क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। हमने कहा हाइड्रोजन जो सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग है बेटा, वो शिफ्टिंग हुई नेक्स्ट को तो रेजोनेंस से ये चला जाएगा और हाइड्रोजन है वो किस पर गया, 1 2 3, 3 से किस पर जा रहा है बेटा, 1 पर। ये कौन सा है, एक 1,3 सिस्टम है। क्या बनाएगा सर, ये बनाएगा बेटा यहां से साइक्लोहेक्सेन था, ये साइक्लोहेक्जीन बन जाएगा। यहां पर एक पाई बॉन्ड, यहां पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा बेटा, OH ग्रुप आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखना स्टार्ट किया बेटा। ये इसके पास वाला कौन सा है सर, अल्फा कार्बन, इसके पास वाला भी ये कौन सा है, अल्फा कार्बन। किसी से भी निकाल सकते हैं बेटा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट हुआ बेटा तो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कहां पर हो जाएगी, ऑक्सीजन पर हो जाएगी, क्योंकि ये बॉन्ड यहां से डिसोसिएट हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बन रहा है बेटा, यहां पर बनेगा, ये हमने कार्बन लिया था, ये क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और यहां पर OH ग्रुप, कौन सा ग्रुप बेटा, OH ग्रुप। तो ये क्या बना रहे हैं, यहां से टोटोमर बना रहे हैं। ये कौन सा है, यहां पर देखो बेटा, ये हाइड्रोजन होगा इसके पास, ये हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 पोजीशन पर इसके पास क्या है, तो बेटा एक्टिव हाइड्रोजन है, ये शिफ्ट होगा तो ये पाई बॉन्ड कहां हो जाएगा बेटा, आगे शिफ्ट, पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट, क्या होगा, रेजोनेंस, और क्या बन जाएगा, यहां पर एक स्ट्रक्चर है
उसमें बेटा यहाँ पर OH ग्रुप लग गया, यहाँ पर क्या आ गया, ये डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड है, और ये क्या आ गया बेटा, डबल बॉन्ड। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, तो ये किसकी फॉर्मेशन हो रही है बेटा, यहाँ पर फिनोल की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं हमारे पास में, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। और देखो बेटा इसमें एग्जाम्पल, हमने और एग्जाम्पल स्टार्ट किए कुछ, जिसमें ऑक्जाइम क्या किसी के भी एग्जाम्पल हो सकते हैं बेटा। यहां से हमने लिखा ये कोई कार्बन चेन है, इसमें हमने लगा दिया डबल बॉन्ड NH। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा बेटा हमने यहां पर, ये कोई ग्रुप है हमारे पास, इस ग्रुप में यहां पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहां पर बेटा डबल बॉन्ड और यहां पर डबल बॉन्ड लगा दिया हमने, और एक और कार्बन खींच दिया यहां पर। ठीक है, अब देखो हम कह रहे हैं सर बताओ क्या बनेगा इनमें। यहां पर देखो बेटा 1 2 3 किधर भी ले सकते हैं, इसके पास हाइड्रोजन sp3 होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए बेटा। ये भी अल्फा इधर से भी निकल सकता है बेटा। हम कह रहे हैं ये हाइड्रोजन की यहां से सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई, ये पाई बॉन्ड चला गया बेटा कहां पर, अगले नाइट्रोजन को, तो हाइड्रोजन किसके पास आ जाएगा, नाइट्रोजन के पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा, इमाइन, इनामाइन। 1 2 3 4, यहां पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड, यहां पर क्या आ गया बेटा, सिंगल बॉन्ड, और ये NH2, 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के पास आ जाएंगे। नेक्स्ट देखो बेटा सर इसके पास ये अल्फा है, इसके पास 2 हाइड्रोजन हैं। ठीक है, बट यहां पर देखा 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर देखो बेटा एक स्पेस टोटोमेरिज्म हो सकती है। क्या हो सकती है, स्पेस टोटोमेरिज्म हो सकती है। ये हाइड्रोजन अगर यहां पर शिफ्ट होगा बेटा, तो ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट, ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट, तो ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन को शिफ्ट हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन है वो किसके पास चला जाएगा बेटा, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो क्या बनेगा यहां से देखो बेटा, यहां पर देखा हमने 1 2 3 4 5 6 7, इस टाइप से। यहां क्या आ गया, डबल बॉन्ड है बेटा। नेक्स्ट वन यहां पर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड है, और कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, तो ये OH ग्रुप जुड़ जाएगा। कौन सा ग्रुप जुड़ेगा बेटा, OH ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, एक एग्जाम्पल हमको यहां पर गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो कीटो इनोल टोटोमेज। बेटा इनमें से कौन सा कीटो इनोल समावयवता प्रदर्शित करेगा, निम्न में से कौन सा यौगिक कीटो इनोल समावयवता प्रदर्शित करता है, कीटो इनोल समावयवता प्रदर्शित करता है। अब देखो बेटा, देखना इनमें से कि कौन सा प्रदर्शित करेगा कीटो इनोल समावयवता। सबसे फर्स्ट देखें बेटा, सबसे फर्स्ट देखा हमने, तो इसके पास ये वाला जो कार्बन होगा, कार्बोनिल कंपाउंड में, कार्बोनिल जो भी कंपाउंड होंगे उनमें एडजेसेंट कार्बन है वो कौन सा होगा बेटा, अल्फा। ये भी कौन सा होगा, अल्फा। सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसके पास यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन। इसके पास बेटा यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर इसके पास भी बेटा 2 हाइड्रोजन। सर कहां से लगा दिए बेटा, हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ये कौन सा है, अल्फा हाइड्रोजन, तो बेटा ये कैसा है, sp3। दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं बेटा, दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। 1,3 सिस्टम होगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो बेटा, यहां पर ये कीटो ग्रुप है बेटा, कीटो ग्रुप में यहां पर देखा ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन देखा तो ये कैसा है बेटा, 1 2 3 4, 4 सिग्मा मींस कैसा है बेटा, sp3। कैसा है, sp3। दो ही कंडीशन देखनी है बेटा,
अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए, उस अल्फा कार्बन के पास मिनिमम 1 एक्टिव हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, 1,3 सिस्टम 1,5 सिस्टम तो ध्यान रखना ही है। पहली कंडीशन तो यही है कि इसके पास में ये sp3 और अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ये भी क्या करेगा, टोटोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, यहां पर कहा हमारे पास ये ग्रुप है कार्बोनिल, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। इस कार्बोनिल ग्रुप के लिए देखें, ये अल्फा बेटा 1 2 3 और एक कौन होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो है बेटा, लेकिन ये कैसा है, इसके पास 1 2 3 मींस sp2। ये भी कैसा है बेटा, sp2, और sp2 जो अल्फा कार्बन है वो टोटोमेरिज्म रिप्रेजेंट नहीं करते। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास यहां पर वो है बेटा, एक दे रखा है हमको कंपाउंड। इस कंपाउंड में हम कहें ये अल्फा बेटा, ये अल्फा, बट इस अल्फा से आगे अगर हम देखें तो एक कार्बन दिख रहा है बेटा 1 2 3 4 5। इस 5 पर क्या है, 2 हाइड्रोजन है बेटा, और ये 5 वाला कौन सा है, तो बेटा ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो कौन सा सिस्टम हो सकता है, 1,5 सिस्टम। 1,5 सिस्टम मींस स्पेस टोटोमेरिज्म हो सकती है बेटा, स्पेस चलाव्यवता हो सकती है यहां पर, तो ये भी क्या करेगा, चलाव्यवता रिप्रेजेंट करेगा, टोटोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट हमारे पास इनोल कंटेंट। बेटा हम बेसिकली जो इसे पढ़ते हैं वो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म पढ़ते हैं, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म पढ़ते हैं बेटा। कीटो से क्या बनता है, इनोल फॉर्म बनता है। सर कैसे बनता है, ये हमने एक कीटो बनाया, इस कीटो से क्या बन रहा है बेटा, तो इनोल बन रहा है। क्या बन रहा है, इनोल बन रहा है बेटा। अभी देखा था, लाइक हम एक एग्जाम्पल ले यहां पर, तो एग्जाम्पल है हमारे पास डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड O ये क्या है, एक कीटोन ग्रुप है बेटा। इस कीटोन में ये अल्फा, इसके पास क्या होंगे बेटा, तो इसके पास सर 2 हाइड्रोजन होंगे। ये कैसा है, तो sp3 है बेटा। कैसा है, sp3। क्या होगा, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी बेटा, सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी यहां पर। ये कौन सा है सर, ये कीटो है। क्या बनाएगा बेटा, आगे इसने बनाया यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर OH। क्या बना रहा है, इनोल बना रहा है सर। तो ये कीटो इनोल आइसोमेरिज्म भी कहलाती है बेटा, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म या टोटोमेरिज्म भी कहलाती है। अब देखो इसमें बेटा ये किस में होते हैं, हमने अभी बताया था इक्विलिब्रियम पर होते हैं, और इक्विलिब्रियम पर हैं तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सर कैसे कर सकते हैं, तो बेटा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो होता है बेटा प्रोडक्ट का एक्टिव मास। कोई रिएक्शन हो रही है इक्विलिब्रियम पर, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहां पर बेटा प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपोन में रिएक्टेंट का एक्टिव मास क्या आएगा, यहां पर इनोल की कॉन्सेंट्रेशन बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनोल फॉर्म अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कीटो फॉर्म। बेटा इनोल की सांद्रता अपोन में कीटो की सांद्रता, जो कीटो ग्रुप दे रखा है उसकी सांद्रता। अब देखो बेटा इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते हैं कि जो के इक्विलिब्रियम होता है, के इक्विलिब्रियम इंक्रीज कब होगा, के इक्विलिब्रियम इंक्रीज कब होगा बेटा, डायरेक्टली देखें अगर प्रोडक्ट ज्यादा है रिएक्टेंट कम है, प्रोडक्ट ज्यादा है तो के इक्विलिब्रियम भी क्या होगा बेटा, मोर होगा, ज्यादा होगा। अगर इनोल फॉर्म ज्यादा बन रहा है, हमने कहा था बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनोल फॉर्म इज ज्यादा है बेटा, इनोल फॉर्म की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो के इक्विलिब्रियम ज्यादा होगा, के इक्विलिब्रियम ज्यादा होगा तो इस रिएक्शन में जो बेटा प्रोडक्ट है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी ऑफ इनोल फॉर्म किस पर डिपेंड कर रही है बेटा, इनोल की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, इनोल की सांद्रता पर निर्भर कर रही है, सांद्रता पर निर्भर कर रही है बेटा। जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म, जनरली होता है बेटा, बट हम कह रहे हैं वो डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन पर,
कीटो से इनोल बन रहा है तो वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। परसेंटेज अमाउंट ऑफ इनोल एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज इनोल कंटेंट कहलाता है बेटा। इनोल कंटेंट की बात कर रहे हैं हम, तो ये क्या है बेटा, ये परसेंटेज अमाउंट है इक्विलिब्रियम पर कि कितना परसेंट इनोल फॉर्म बन रहा है, वो क्या कहलाता है, उसका इनोल कंटेंट कहलाता है। और ये जो इनोल कंटेंट होता है किस पर डिपेंड करता है, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं बेटा, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ इनोल, इस इनोल का बेटा स्थायित्व, इनोल के स्थायित्व पर, इनोल के स्थायित्व पर, स्टेबिलिटी पर डिपेंड कर रहा है बेटा कि जितना ज्यादा बनेगा ये, जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ही ज्यादा इनोल कंटेंट होगा। नेक्स्ट वन, एरोमेटाइजेशन ऑफ इनोल, बेटा एरोमेटिकता पर निर्भर करता है, एरोमेटिकता पर निर्भर कर रहा है। अगर कीटो से कोई इनोल बनाया बेटा हमने, इनोल अगर क्या हो गया बेटा, इनोल अगर क्या हो गया सर, एरोमेटिक हो गया, क्या हो गया बेटा, एरोमेटिक, तो वो इनोल क्या होगा, कुछ भी नहीं देखना बेटा, वहां पर डायरेक्टली क्या कहेंगे हम कि जो इनोल है अगर एरोमेटिक बन रहा है तो मोर स्टेबल होगा। ठीक है, एरोमेटिक के लिए हम क्या देखते हैं, प्लेनर बेटा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, अल्टरनेट में क्या हो, रेगुलर क्या होना चाहिए बेटा, रेजोनेंस होना चाहिए। ठीक है, देखो स्टेबिलिटी ऑफ इनोलेट आयन, बेटा इनोल बनेगा तो इससे हम इस हाइड्रोजन को करके क्या बना सकते हैं, इनोलेट आयन बना सकते हैं। तो अगर इनोलेट आयन स्टेबल है तो भी इनोल कंटेंट ज्यादा बनेगा बेटा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर इनोल बना और वहां पर क्या हो रही है बेटा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, मॉलिक्यूल के बीच में अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध बन रहा है बेटा, तो वो भी क्या होगा, इनोल कंटेंट ज्यादा बनेगा वहां पर। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, बेटा हम दो तरह की हम कहते हैं यहां से कि अम्ल क्षार रिएक्शंस होती हैं, एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं, जो कीटो इनोल फॉर्म बनते हैं बेटा, कीटो से इनोल बन रहा है या टोटोमेरिज्म होती है, इसमें एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं, एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं। अगर एनायन वहां पर स्टेबल बन रहा है तो इनोल कंटेंट होगा वो भी ज्यादा बनेगा। ठीक है, कैसे, देखो बेटा सिंपल सा देखें सर, ये एसिड बेस रिएक्शंस क्या हैं, तो हमने कीटो फॉर्म लिया यहां पर बेटा, ये एक कीटोन है हमारे पास डबल बॉन्ड O, ये इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, क्या है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन है। हमने इस रिएक्शन को करवाया बेटा किसकी प्रेजेंस में, सर बेस की प्रेजेंस में करा दो, कोई बेस है हमारे पास, उस बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई। हम कह रहे हैं एसिड अम्ल की उपस्थिति में भी अभिक्रिया हो सकती है और क्षार की उपस्थिति में भी अभिक्रिया हो सकती है। ठीक है, हम पहले करा रहे हैं बेटा किसी क्षार की उपस्थिति में बेस की प्रेजेंस में क्षार क्या देता है सर, OH नेगेटिव आयन देता है। OH नेगेटिव आयन बेटा यहां से किसको लेगा, OH नेगेटिव आयन किसको लेगा, तो यहां हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो रही है बेटा, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो रही है, ये क्या निकालेगा, ये कौन सा है बेटा, अल्फा। अल्फा मींस बेटा कैसा है ये हाइड्रोजन, सर एसिटिक हाइड्रोजन है, एसिटिक हाइड्रोजन है सर। एसिटिक हाइड्रोजन मींस बेटा ये कैसा है, अम्लीय हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन है, अम्लीय हाइड्रोजन है, अम्लीय हाइड्रोजन है बेटा। और अम्लीय हाइड्रोजन है तो ये H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा बेटा, और H पॉजिटिव की फॉर्म में जैसे ही निकला किसके साथ जुड़ेगा बेटा, इस OH नेगेटिव के पास। ये OH नेगेटिव क्या कर रहा है, इससे H पॉजिटिव को निकाल रहा है, किसके फॉर्म में बेटा, H2O के फॉर्म में निकाल रहा है, किसके फॉर्म में, H2O के फॉर्म में। तो ये देखो क्या बना रहा है यहां से, जैसे ही सिग्मा बॉन्ड आगे गया बेटा शिफ्टिंग हुई इसकी, तो ये यहां पर बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाती है, और शिफ्टिंग जब होगी इसने क्या निकाला है बेटा, H पॉजिटिव आयन निकाला है। क्या निकाला है, इसको कुछ इस तरह से देखो बेटा, यहां पर इस तरह से अगर इसको देखें हम, यहां से देखो एक सेकंड, हमने कहा यहां पर
ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बेटा इसने निकाला तो क्या बनेगा, यहां पर बन रहा है बेटा ये डबल बॉन्ड O, कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, कैसा आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मींस बेटा क्या बन रहा है, कार्ब, यहां से नेगेटिव बेटा कार्ब ऋणायन, कार्ब कैटायन, यहां से सॉरी कार्ब एनायन बन रहा है बेटा, क्या बन रहा है, कार्ब एनायन बन रहा है, कार्ब एनायन बन रहा है बेटा, इसे हम कार्ब एनायन या कार्ब ऋणायन भी कहते हैं, कार्ब ऋणायन बन रहा है। और कार्ब ऋणायन जितना स्टेबल होगा, जितना स्टेबल होगा बेटा उतना ही इनोल फॉर्म ज्यादा बनेगा, परसेंटेज इनोल ज्यादा बनेगा और स्टेबिलिटी ऑफ इनोल ज्यादा होगी, इनोल कंटेंट ज्यादा बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, ये रिएक्शन होगी H2O क्या है, HOH, HOH बेटा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ तो ये बॉन्ड आगे शिफ्टिंग हो जाएगी सिग्मा बॉन्ड की, तो ये H है वो इसके पास जाकर ये वैलेंसी कंप्लीट की OH, और यहां पर किसकी फॉर्मेशन हो गई बेटा, डबल बॉन्ड की, मींस इनोल बन गया। तो ये किसकी प्रेजेंस में, कोई बेस की प्रेजेंस में कार्ब एनायन बनाता है, और कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होती है बेटा उतनी ही इनोल कंटेंट ज्यादा बनता है, ठीक है, इनोल कंटेंट क्या बनेगा, ज्यादा। हमने कहा बेटा ये कोई कीटो है, कीटो है बेटा, इसको हम एसिड की प्रेजेंस में करा दें बेटा, किसी एसिड की प्रेजेंस में करा दें, अगर एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है तो कैसे होगा, क्या बनेगा बेटा, एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है तो क्या बनेगा सर, बेटा इस ऑक्सीजन के पास क्या होता है, यहां पर लोन पेयर होते हैं, ये एक्टिव हाइड्रोजन है इसके पास, अल्फा है, बट इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं बेटा, और लोन पेयर होते हैं तो ये क्या बनाएगा यहां से, सर ये लोन पेयर देगा अपना और OH बना लेगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेटा, कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सर, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप में हम देखें क्या होगा सर, तो नेक्स्ट स्टेप में जो एक्टिव हाइड्रोजन है ये किसी एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है बेटा, और एसिड की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन कराएंगे हम तो क्या बनेगा, एसिड की प्रेजेंस में जब कोई रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, इस हाइड्रोजन की बेटा शिफ्टिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो जाएगी और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, जो इनोल फॉर्म बनता है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, कैसे, जो एक्टिव हाइड्रोजन था बेटा सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई तो ये आगे ट्रांसफर हो गया और किसकी फॉर्मेशन हो गई सर, ये इनोल की फॉर्मेशन हो गई, किसकी हो गई, इनोल की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है बेटा। फर्स्ट में क्या बना था, कार्ब एनायन बना था, बट यहां पर क्या बन रहा है बेटा, एक एल्कीन बन रही है, किसकी फॉर्मेशन हो रही है बेटा, तो एक एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है, एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है डायरेक्टली, और एल्कीन की स्टेबिलिटी, एल्कीन की बेटा जो स्टेबिलिटी होती है, जो स्थायित्व होता है वो किस पर डिपेंड करता है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है, अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है बेटा, मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल एल्कीन, यहां पर एल्कीन बन रही है तो उस एल्कीन में जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे बेटा उतनी ही मोर स्टेबल होगी, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी होती है किसी भी किसकी बेटा, जो टोटोमेरिज्म देख रहे हैं उस टोटोमेरिज्म में स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, ठीक है। अब देखो साथ में जो इनोल कंटेंट है, जो हमने स्टेबिलिटी कही थी उसी स्टेबिलिटी में बेटा अगर नंबर ऑफ कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ रहे हैं, जितने ज्यादा आएंगे इनोल कंटेंट उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ गया बेटा तो भी क्या होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा इसके ऊपर कुछ, अरेंज द फॉलोइंग ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनोल कंटेंट, इनोल कंटेंट का बेटा अभी देखा हमने एग्जाम्पल, उसी इनोल कंटेंट में हम कह रहे हैं यहां से कि स्टेबिलिटी बताओ बेटा, स्टेबिलिटी बताओ। अब स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे बेटा, इनोल कंटेंट बना दो,
इनोल कंटेंट कैसे बनाए सर? अभी बताया बेटा, सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग करा दो। यहां पर देखो, ये क्या है? अल्फा। इसके पास क्या है बेटा? हाइड्रोजन। कैसा है? sp3। किसकी शिफ्टिंग होगी बेटा? हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी। हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कराएं तो ये हाइड्रोजन 1,3 सिस्टम में चला जाएगा और क्या बनाएगा बेटा? तो कुछ ऐसा फॉर्म बनाएगा सर। कैसा? ये डबल बॉन्ड है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ये डबल बॉन्ड है। यहां पर ये यहां पर गया तो ये बनेगा एक डबल बॉन्ड, और यहां पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा? OH ग्रुप आ गया बेटा। कौन सा ग्रुप आ गया? OH ग्रुप आ गया। नेक्स्ट वन देखो बेटा, ये इसके पास हाइड्रोजन है, दो होते हैं बेटा, वन ही लिखा हमने, अल्फा। ये सिग्मा बॉन्ड गया, ये आगे ट्रांसफर हो गया। क्या बनाएगा बेटा यहां पर? सर ये बनाएगा एक, ये रिंग है, इस रिंग में दो पाई बॉन्ड पहले से हैं, एक पाई बॉन्ड बेटा हमने बना दिया। दो पाई बॉन्ड सर पहले से थे, एक पाई बॉन्ड हमने बनाया, और ये OH ग्रुप। नेक्स्ट वन देखो बेटा, इधर भी अल्फा, इधर भी अल्फा। सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई, और सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई तो क्या बना रहा है बेटा? क्या बना रहा है? ये डबल बॉन्ड, ये कौन सा ग्रुप है बेटा? OH ग्रुप है। OH ग्रुप है। अब देखो, ये कुछ देखा देखा लग रहा होगा बेटा आपको। क्या है? फिनोल। फिनोल में अगर ये ग्रुप देखें हम, कौन सा ग्रुप सर? ये ग्रुप क्या है बेटा? बेंजीन। ये बेंजीन का क्या है? एक डेरिवेटिव है, बेंजीन का डेरिवेटिव है बेटा। बेंजीन क्या होता है? एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, उसके जो डेरिवेटिव होते हैं वो भी क्या होते हैं बेटा? तो वो भी सर एरोमेटिक ही होते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या है बेटा? एरोमेटिक है। एरोमेटिक है बेटा ये। और एरोमेटिसिटी जिनमें होती है वो मोर स्टेबल होता है बेटा, इनोल फॉर्म, मोर स्टेबल इनोल फॉर्म बनाता है। तो ये सबसे ज्यादा, ये वाला बेटा जो है ये क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बेटा, मोर स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो कौन सा है बेटा? यहां पर सेकंड वाला है। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक बेटा। नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, जो नॉन एरोमेटिक होते हैं उनमें 4n+2 4n पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये कैसा है बेटा? यहां से देखो, इलेक्ट्रॉन गिने पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा है? एक एंटी एरोमेटिक है। तो बी के बाद में ये बेटा सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद कौन सा होगा बेटा? फर्स्ट, क्योंकि इसमें कितने? 2 और 2 4 बेटा, कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। एंटी एरोमेटिक एक, मोर स्टेबल होता है। या हम कहें बेटा उससे भी नहीं, देखो किससे देख लो बेटा, इसमें रेजोनेंस क्या हो रहा है बेटा? ज्यादा हो रहा है, रेस्पेक्ट, इसके रेस्पेक्ट में बेटा। ऊपर से अगर हम रेजोनेंस देखें यहां पर, ये रिप्रेजेंट करेगा, इन पाई बॉन्ड को लगा दें तो रेजोनेंस ज्यादा होगा। लास्ट में कौन आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा बेटा, अनुनाद ज्यादा होगा। ये क्या है बेटा? तो एक एरोमेटिक है, और एरोमेटिक जो यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? मोर स्टेबल होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन एग्जांपल, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनोल कंटेंट। एक बार देखो बेटा इसे, एक बार देखो और इसका क्या बनाओ बेटा? इनोल फॉर्म बनाओ। पहले यहां से देखा सर हमने, वही सेम बन रहा है, अल्फा हाइड्रोजन शिफ्टिंग कराई तो यहां पर बन रहा है सर, ये एक रिंग है, इस रिंग में, इस रिंग में सर हमने यहां पर किया तो ये बन रहा है OH। यहां पर क्या आ रहा है बेटा? डबल बॉन्ड। अब बिना शिफ्टिंग के डायरेक्ट बना दो बेटा फटाफट। सर हमने डबल बॉन्ड, इसको तो बेटा किससे देख सकते हैं? डायरेक्टली भी बता सकते हैं, डायरेक्टली बता सकते हैं बेटा। जितने C डबल बॉन्ड O ग्रुप होंगे, जितने C डबल बॉन्ड O ग्रुप होंगे बेटा, वो इनोल कंटेंट के, इनोल कंटेंट, इनोल कंटेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं बेटा नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप, नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप।
इनके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बेटा। तो सी डबल बॉन्ड ओ से बता सकते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ से डायरेक्टली इसको बता सकते हैं कि ये क्या होगा बेटा, मोर स्टेबल होगा। क्या होगा, मोर स्टेबल होगा बेटा, ठीक है। या इसमें रेजोनेंस से देख लो, हमने यहां से कहा बेटा ये हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर 2 अल्फा, तो ये शिफ्टिंग इधर से हो सकती है बेटा, यहां पर इसमें शिफ्टिंग बेटा इधर से हो सकती है, बट इसमें देखा यहां पर जो शिफ्टिंग होगी वो इधर से किया, इधर से किया बेटा, ये देखो सबसे ज्यादा हो रही है, तो ये थर्ड वाला है वो क्या होगा, मोर स्टेबल। उसके बाद सेकंड, और सबसे कम जो स्टेबल इनोल फॉर्म बनाएगा वो कौन सा है, फर्स्ट होगा। या डायरेक्टली देख सकते हो नंबर ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इज मोर स्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट वन, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनोल कंटेंट। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनोल कंटेंट, बेटा ध्यान से देखो, कुछ दे रखे हैं हमको यहां पर, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप दे रखे हैं, ऑक्सीजन होता है बेटा, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा, यहां से इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा बेटा, विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बेटा। यहां से देख सकते हैं हम, जो भी इनोल फॉर्म बनेगा ये अल्फा हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा बेटा। नेक्स्ट वाले में देखें तो एक ग्रुप जुड़ रहा है ओ, जो क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन देगा, तो उससे जो फॉर्म बनेगा, उससे जो बेटा फॉर्म बनेगा यहां पर ये क्या देगा बेटा, इलेक्ट्रॉन देगा इस प्रकार से, तो रेजोनेंस होगा इसमें। ये क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन है बेटा, इसकी शिफ्टिंग होगी आगे, इसकी शिफ्टिंग होगी आगे, तो मोर स्टेबल जो बनेगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट बेटा, जिसके साथ कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ। बट इनमें देखें तो ये ग्रुप जुड़े हुए हैं, इधर से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है बेटा, ये इधर से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, बट ये कैसे ग्रुप हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह हैं, और जो इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह होंगे उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। तो बेटा क्या आएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। रीजन है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ रहे हैं इनके साथ में, और जो इनोल कंटेंट होता है, इनोल कंटेंट होता है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के विड्रॉइंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनोल कंटेंट। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनोल कंटेंट बनाओ बेटा, इनके लिए इनोल कंटेंट बनाना है हमको, इनोल कंटेंट, इनोल फॉर्म क्या क्या बनेगा वो देखना है बेटा, यहां पर वो देखना है। बनाओ पहले, ये कौन सा होगा बेटा, तो ये अल्फा हाइड्रोजन होंगे सर, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन होंगे, शिफ्टिंग करा दो बेटा, शिफ्टिंग होगी तो कुछ इस प्रकार का एक कंपाउंड बनेगा, ये OH, यहां पर डबल बॉन्ड O, OH और डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट में देखा बेटा किस प्रकार का बनेगा, यहां पर ये क्या है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, इसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हुई, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हुई बेटा। यहां पर देखा तो ये कौन सा ग्रुप है, ये हाइड्रोजन ग्रुप है बेटा, ये इसकी शिफ्टिंग हो रही है, आगे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो अब कैसा बन रहा है, कैसा बन रहा है बेटा, तो इसमें भी एक कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड बना, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर बेटा OH ग्रुप, और ये डबल बॉन्ड O ग्रुप, डबल बॉन्ड O ग्रुप, ठीक है। डायरेक्टली अगर हम देखें बेटा प्रीवियस क्वेश्चन से इसको समझें, तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कहा था बेटा क्या होते हैं सर, सर ये होते हैं सी डबल बॉन्ड O ग्रुप के जो इनोल कंटेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो इसमें बिना बनाए बेटा, बना करके देख सकते हैं, इसको किससे समझा सकते हैं, यहां पर देखो किससे समझा सकते हैं बेटा, एक में क्या बनेंगे, यहां पर ये कितने बेटा 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने आएंगे बेटा 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और इसमें देखा बेटा यहां पर इसके लिए बनाएंगे तो इसमें देखा रेजोनेंस होगा, साथ में बेटा यहां पर ये OH ग्रुप है,
ये डबल बॉन्ड O है, यहां पर डबल बॉन्ड O है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड O है। इसमें एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक होता है बेटा, और एंटी एरोमेटिक होता है। तो जो एरोमेटिक होता है वो मोर स्टेबल होता है बेटा, जो नॉन एरोमेटिक होता है वो उससे कम स्टेबल है, और एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल होता है, सबसे कम स्टेबल होता है। बट हम किससे देखें बेटा इसको, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप से देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, और सी डबल बॉन्ड ओ से क्या बताएगा बेटा, ये इसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करेगा कि अगर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जितने ज्यादा होंगे वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनोल कंटेंट। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनोल कंटेंट बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनोल कंटेंट बनाएगा तो क्या बनेगा, यहां पर कौन सा मोर स्टेबल होगा बेटा, कौन सा मोर स्टेबल होगा वो देखना है यहां पर, ठीक है। अब देखो ये सी डबल बॉन्ड ओ है, ये क्या कर सकता है बेटा, यहां पर रोटेट हो सकता है, ये रोटेट हो सकता है। ये क्या है इसके लिए अल्फा, ये क्या है बेटा इसके लिए अल्फा, यहां पर ये अल्फा है, दोनों अल्फा कार्बन हैं, इनके पास प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे बेटा, अल्फा हाइड्रोजन होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ये यहां पर हम कह रहे हैं बेटा ये रोटेट हो सकता है, और रोटेट होगा तो सर क्या बनाएगा बेटा, ये नई स्ट्रक्चर बना सकता है यहां पर। सर कैसी बना सकता है, तो देखो बेटा ये नई स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बना सकता है, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन है, ये डबल बॉन्ड O, यहां पर भी बेटा डबल बॉन्ड O, ये घूम सकते हैं, ये अल्फा है इसके पास, ठीक है। लेकिन यहां पर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है बेटा, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। यहां पर हाइड्रोजन की हम अगर शिफ्टिंग कराएं बेटा तो ये बनाएगा, यहां से देखो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये OH ग्रुप, यहां पर डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड O बेटा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या होगा बेटा, रेजोनेंस होगा इसमें, रेजोनेंस यहां पर भी होगा। बट ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है बेटा, और साइक्लिक जो स्ट्रक्चर होती है मोर स्टेबल होती है बेटा, साइक्लिक जो स्ट्रक्चर होती है उसमें जो इनोल कंटेंट बनेगा साइक्लिक के रेस्पेक्ट में मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है बेटा। कुछ चीजें और अगर आपको लिखा है बेटा, इसमें कुछ चीजें और लिखाना चाहें कि सर और बता दो क्या क्या है उसमें, हम जिससे डायरेक्टली देख सकें, तो बेटा जो इनोल कंटेंट होता है, देखो इनोल जो कंटेंट होता है, इनोल कंटेंट होता है सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह और इलेक्ट्रॉन लेने वाले समूह, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। साथ में बेटा हम कहें तो ये जो होता है ये बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, नंबर ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, जिसके एग्जांपल देखे हैं बेटा पीछे हमने, ठीक है। नेक्स्ट होता है बेटा, हमने इसी में कहा था कि इसमें क्या हो, अगर इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग है तो इनोल कंटेंट मोर स्टेबल होगा बेटा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो। नेक्स्ट अगर बेटा रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस है बेटा कॉन्जुगेटिव, कॉन्जुगेटिव रेजोनेंस आ रहा है तो वो क्या होगा बेटा, मोर स्टेबल होगा। सर कॉन्जुगेटिव, कॉन्जुगेटिव मींस बेटा अल्टरनेट में, अल्टरनेट ऑर्डर में क्या पाया जा रहा है, रेजोनेंस। अल्टरनेट का मतलब सी डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सी, इस टाइप से अगर रेजोनेंस हो रहा है तो इनोल कंटेंट बेटा मोर स्टेबल होगा। नेक्स्ट हम कहें बेटा कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है तो मोर स्टेबल होगा
एरोमेटिक के बाद बेटा एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक के बाद नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको, तो नॉन एरोमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट वन देखें बेटा, तो नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बाद में बेटा हम लिख सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो देखा है हमने इनवर्सली होता है। डोनेटिंग के बाद बेटा हम लिख सकते हैं यहां से एंटी एरोमेटिक हमने लिखा हुआ है कि कोई आइसोलेटेड क्या आ जाए, एल्कीन आ जाए बेटा, कोई आइसोलेटेड एल्कीन आ जाए। आइसोलेटेड एल्कीन का मतलब होता है बेटा कि जिसमें एक तरह से रेजोनेंस नहीं है, आइसोलेटेड एल्कीन आ जाए। एल्कीन मींस बेटा सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, जिसमें रेजोनेंस नहीं है, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो इनोल कंटेंट होता है, इस इनोल कंटेंट के बारे में हम देख सकते हैं बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू से हम इसके एग्जांपल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा यहाँ पर बेटा, ये टोटोमेरिज्म पढ़ी है, उसके टाइप्स देखे हैं, 1-3 सिस्टम, 1-2 सिस्टम, स्पेस टोटोमेरिज्म के बारे में स्टडी की, कहां पर इनोल कंटेंट मोर स्टेबल होगा उसके बारे में स्टडी की, और मोर एग्जांपल हो सकते हैं बेटा इसके, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पर इसको एंड करते हैं, ठीक है बेटा। अच्छे से पढ़ें, कोई डाउट हो तो उसे पूछें। थैंक यू बेटा।